फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे कि फ्लूइड्स का थोड़ा हम बेसिक जानेंगे अभी, फ्लूइड्स के बेसिक के बारे में। ठीक है, जैसे कि मेरे को पता है, जैसे कि मान लीजिए कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें ऐसे लिक्विड भरा है टॉप तक, इसके अंदर लेटर से लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मान ली कि लेटर से दिस हाइट इज h है, यहाँ पर इसके टॉप पर यहाँ पर एक पॉइंट a है और यहाँ नीचे एक पॉइंट b है। अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट a पूछ लूँ तो वो, क्योंकि ये मान लीजिए ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, तो और ये जो है खुला हुआ है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, डैट इज़ 1 atm, जो किसके बराबर होता है, 1 atm के बराबर होता है। और 1 atm की वैल्यू पहले भी बताई हुई है कि डैट 1 atm इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है, इतना इसके बराबर होता है। ठीक है, अब भाई प्रेशर एट में पॉइंट बी पूछूँ तो वो कितना हो जाएगा, पॉइंट ए का प्रेशर प्लस में ये पूरा का पूरा लिक्विड जो इस पॉइंट बी के ऊपर इसका भी प्रेशर होगा, तो एक एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर लग रहा होगा, प्लस में अब हमने प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि किसी हाइट एच पर लिक्विड के अंदर प्रेशर देखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एच रो जी फॉर्मूला होता है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट जो एच मतलब जो हाइट जिसके नीचे हमको देखना है प्रेशर चाहिए। तो पॉइंट बी पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी atm प्लस में क्या हो जाएगा, एच इंटू रो इंटू जी, तो ये पॉइंट बी का प्रेशर आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एच रो जी आ जाएगा, पॉइंट बी का प्रेशर है ना, हाँ पॉइंट बी का प्रेशर। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर, तो ये बात है कि सेम लेयर पर जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम प्रेशर होता है, सेम लेयर हैव ऑलवेज सेम प्रेशर। ठीक है, सेम प्रेशर होता है सेम लेयर के ऊपर। तो लिक्विड एट रेस्ट, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड एट रेस्ट, देखो लिक्विड रेस्ट पर हो या फिर लिक्विड किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, लिक्विड रेस्ट पर हो या किसी भी कंडीशन में लिक्विड या फिर मूविंग लिक्विड क्यों ना हो, जो नेट एक्सेलरेशन होती है लिक्विड की, जो उसकी जो नेट एक्सेलरेशन होती है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ऑफ लिक्विड। लेयर्स ऑफ लिक्विड के हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, चाहे लिक्विड तेरा रेस्ट पर हो, चाहे लिक्विड तेरा मूव कर रहा हो। अगर मान लो लिक्विड अभी रेस्ट पर है, लेट अस से लिक्विड इज नाउ एट रेस्ट, अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी, डैट मीन्स लिक्विड के ऊपर। और लिक्विड के लेयर्स देख लो कौन से डायरेक्शन में अरेंज्ड है, ऐसे एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। और नेट एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है। तो लिक्विड के लेयर और एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है उसके बीच में देख सकते हैं एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और नॉट इन ओनली केस ऑफ मैं लिक्विड इज एट रेस्ट, अगर लिक्विड मोशन में होगा ना तो भी नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि जो लिक्विड मोशन में होगा तो लिक्विड टिल्ट हो जाएगा, जिस वजह से नेट एक्सेलरेशन के तब भी वो परपेंडिकुलर ही आता है। ठीक है, तो सेम लेयर पे सेम प्रेशर होता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेशर हैव नो डायरेक्शन, प्रेशर जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और अगर मान लो किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी अगर प्रेशर है तो वहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स ज़रूर लग रही होती है, क्योंकि प्रेशर की फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, ये बच्चों को पता नहीं होता मगर फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमको यहाँ पर ये करना होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमको यहाँ पे करना होता है। लेट अस से अब मैं एक क्लोज्ड कंटेनर की बात करता हूँ, मैं क्लोज्ड कंटेनर की बात करता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जांपल्स लेंगे, 2-3 एग्जांपल्स लूँगा और इस बेसिक्स ऑफ फ्लूइड्स को मैं अच्छे से बता दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी बता दूंगा। ठीक है, हाँ ये कंटेनर है, अभी क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, हाँ अगर लेटर से इसके यहाँ पर एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है बी पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट है सी पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट है, एंड दिस हाइट इज हाउ मच, h/2, ये हाइट भी कितनी है, h/2 हाइट है ये। ठीक है, h/2 हाइट है ये। हाँ
अब h/2 हाइट है, अगर मैं प्रेशर एट ए पूछना चाहता हूँ और क्लोज्ड कंटेनर है, तो इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू PATM, 1 ATM के बराबर था, 1 ATM के बराबर था, 1 ATM के बराबर था, क्योंकि ये ओपन था कंटेनर उसके। मगर अब यहाँ पर ये क्लोज हो रखा है, तो यहाँ पर इस कंटेनर को देखेगा तो ये क्लोज हो रखा है, तो प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्रेशर एट बी पे कितना प्रेशर होगा, बी पे प्रेशर कितना होगा, तो बी के ऊपर यहाँ पर सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है बी के ऊपर, ठीक है। और लिक्विड की हाइट कितनी है, h/2 हाइट है लिक्विड की, है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा। तो इस केस में अगर मैं देखता था तो प्रेशर एट बी पे कितना होता था, PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक से वो ओपन था, तो वहाँ PATM ऐड हो रहा था, और HROG तो आ ही रहा था। मगर इस केस में यहाँ पर PATM नहीं होगा क्योंकि क्लोज हो रखा है, और h/2 रो इंटू जी हो जाएगा। सिमिलरली सी पॉइंट पर प्रेशर जो होगा इट इज इक्वल्स टू HROG। तो मैं ऐसे बी के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकाल लूँ, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकाल लूँ इसे, क्योंकि सेम लिक्विड के अंदर हमेशा सेम प्रेशर होता है, सेम लिक्विड हैव ऑलवेज सेम प्रेशर, ठीक है। सेम लिक्विड में हमेशा क्या होता है, सेम प्रेशर होता है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, इन सबसे तेरा ज़्यादा होगा प्रेशर, ठीक है। और जो ये लिक्विड होता है ना इस सरफेस के अंदर, इट ऑलवेज एक्सर्ट्स अ परपेंडिकुलर फोर्स टू दी सरफेस। यह हमेशा सरफेस के एक परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है, परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा सरफेस के ऊपर लगाता है ये हमेशा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप लोग इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, देखिए क्या है। वैसे मैं बता दूँ गाइस, मैं भी एक JEE एस्पिरेंट हूँ, और मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, मतलब मेरे को अपने टॉपिक्स का जब रिवीजन करना होता है ना, तो मैं वीडियोस बना लिया करता हूँ। मगर मैं पढ़ाना अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाना जानता हूँ, ऐसा नहीं कि बच्चा हूँ तो पढ़ा नहीं सकता। फाइंड फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के बेस के ऊपर लिक्विड के द्वारा लगाई गई फोर्स। जैसे कि ये लेंथ L है, ये लेंथ मेरे को कितनी गिवन है B, और मैं ये आप सभी को अपने नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे को नोट्स ट्यूशन में बनाए गए उसकी से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ बता दो कितना होगा, है ना। और मेरे को यहाँ पर एक इतना पार्ट भी दिया गया है ना, इतना पार्ट दिया गया है, इतना पार्ट दिया गया है ना। हाँ, प्रेशर एट बेस पे पूछ रहा हूँ कितना प्रेशर होगा, तो भाई बेस का प्रेशर तो बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है और ये हाइट कितनी है, h है। तो बेस के प्रेशर की मान लो मैं बात करूँ तो बेस का प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू h, हाइट h है, रो इंटू जी। अच्छी बात है कि कोई मेरे से पूछ लो कि बेस के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स पूरे बेस के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू h इंटू रो इंटू जी हो जाएगा ना। हाँ, एरिया ऑफ बेस लिखा है, ये ए भी नहीं लिखा है, तो अपॉन में एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या हो जाएगा। अब एक मैं उसको देखेगा क्यूबॉइड को, तो उसका एरिया कैसे आएगा, उसको ऊपर से देखूंगा, तो यहाँ पर उसकी लेंथ L है, L लेंथ है ये उसकी, और ये उसकी ब्रेथ B है, तो इसका ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, और ये तो एक रेक्टेंगल ही तो है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ रहा है, L इंटू बी इज इक्वल्स टू H रो जी। तो फोर्स एट बेस कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू H रो जी इंटू L इंटू बी। ये आ रहा है फोर्स एट बेस, और ये हमको फाइंड करना था कि फोर्स एट बेस कितना होगा, ठीक है, फोर्स एट बेस कितना होगा। अच्छा, इसको देख के एक अच्छा कंक्लूजन मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा इसको लो, रो जी को इधर करो, और ये क्या लिखा हुआ है LBH, और इसको देख के क्या दिमाग में आया कि ये इसको क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही तो लिखा हुआ है ना, ये तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो FB इज इक्वल्स टू क्या है, दिस इज रो V रो जी हो जाएगा। अब इसको देख के एक और कंक्लूजन आ सकता है कि V इंटू रो तो एक और चीज़ होती है, हमको पता है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो M इज इक्वल्स टू V रो कह सकता हूँ ना। हाँ, तो ये V इंटू रो दैट इसका मतलब क्या होता है, M हो गया,
तो फोर्स एट बेस कितना आ गया इक्वल्स टू एम इंटू जी, और एम क्या है, मास ऑफ लिक्विड है। तो उसके बेस पॉइंट पर, समझ रहे हैं, मैं ये तो हम डायरेक्टली बता सकते थे, क्योंकि उसके बेस पॉइंट पर, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो पूरे के पूरे लिक्विड के फोर्स का बराबर होगा, कि पूरे लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ठीक है, पूरे के पूरे लिक्विड के वेट के बराबर होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं क्या है। अब जो है ना, हमको सवाल में क्या बताना है, साइड वॉल के ऊपर बताना है कितना, साइड वॉल के ऊपर। जैसे कि ये सवाल था, इसी ये ऐसा ही क्वेश्चन था, इसके अंदर मेरे को मैंने बेस पे बताना था तो हमने इजीली बता दिया। मगर अब मेरे से पूछ रहा है कि बताओ अगर इसके साइड वॉल के ऊपर जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एट द साइड वॉल क्या होगा। इसको इधर देखते हैं। लेट अस से मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, साइड वॉल का एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ। ऐसा ऐसा कुछ साइड वॉल होगा ना, हाँ। और ये लेंथ मैंने वही डायग्राम बना लिया है। ये क्या हो गया यार, कोई बात नहीं। ये मान लो बी हो गया, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है कितना, एच है ना। गाइस थोड़ा सा खून निकलने लग गया, पता नहीं कैसे, थोड़ा। तो हाँ, इस साइड वॉल के ऊपर बताना था कि कितना प्रेशर होगा, है ना। तो कैसे बताऊंगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ ना, मैं इस साइड वॉल से ऊपर से अगर मैं एक्स लेंथ नीचे आकर के यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ। ऊपर से मैं डी एक्स लेंथ नीचे आया, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप मान लो ले ली ऐसे करके। ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, ये इसका डी एक्स थिकनेस है, और ये इसका दिया हुआ है ब्रेथ, ये लेंथ है बी है, और ब्रेथ कितनी है, ये डी एक्स दिया हुआ है ना, हाँ। तो अगर मैं इस स्ट्रिप पर प्रेशर पूछूँ तो स्ट्रिप पर प्रेशर तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कितना होगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर तो कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्स रो जी के बराबर होगा ना प्रेशर, क्योंकि ये लेंथ किसके बराबर, ये एक्स लेंथ नीचे है उससे, इसलिए इसका प्रेशर कितना होगा एक्स रो जी। फोर्स बताना था मगर फोर्स को क्या सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू एक्स रो जी हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स रो जी इंटू, मगर मेरे को स्ट्रिप पे नहीं बताना था। ये एरिया किसका, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये एरिया इस स्ट्रिप का एरिया है ना, इस स्ट्रिप, क्योंकि मैं एक्स लेंथ नीचे आया हूँ तो यहाँ पर ये एरिया है ना, हाँ। और ये एरिया कितना हो जाएगा, विल बी एक्स रो जी इंटू एरिया विल बी डी एक्स टाइम्स बी हो जाएगा ना, हाँ। तो बी एक्स रो जी डी एक्स इज इक्वल्स टू, और ये इस स्ट्रिप पे निकाल रहा हूँ तो ये एक स्मॉल फोर्स डी एफ आएगा, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर के एच तक। ज़ीरो पे फोर्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, और मान लें एफ फोर्स हो जाएगा वहाँ पर। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, बी रो जी कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स होगा, दिस विल बी बी रो जी एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स इक्वल्स टू, ये फोर्स एफ आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी बी रो जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। नहीं सॉरी, यहाँ पर मेरे को जीरो से एच तक करना था ना, हाँ एच तक करना था। ओके, दिस इज एच, दिस इज एच स्क्वायर बाई टू। तो फोर्स कितना आ रहा है, बी रो जी इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू। समझा ये क्या क्या। तो यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व किया है, इसको हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया। क्यों, अब मैंने इंटीग्रेशन से इसीलिए इसको सॉल्व किया है क्योंकि साइड वॉल के हर एक पॉइंट पे, जैसे कि मान लो यहाँ पर हूँ
तो कुछ मेरा अलग फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अलग है, एरिया बेसिकली मान ली सब स्मॉल डी एक्स ही लिया हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो होगा फोर्स अलग होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो जो मेरा प्रेशर है ना वो वेरी कर रहा है, तो फोर्स भी वेरी करेगा, बिकॉज प्रेशर इज़ वेरिंग। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का। मगर यहाँ पर कहेगा कोई मैंने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि भाई मेरे को बताना था बेस के ऊपर फोर्स बताना था, और पूरे के पूरे बेस के हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर होता है। अभी पढ़ के आए हैं कि सेम लिक्विड पर हमेशा जो होता है, सेम लेयर पे प्रेशर जो होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो बेस का हर एक पॉइंट पे जो होगा सेम पॉइंट पर है, सेम लेयर पे है, तो उसके ऊपर सेम प्रेशर वहाँ पर हमेशा होता है, उसके ऊपर हमेशा सेम प्रेशर ही होगा। ठीक है, अब इसका करने का एक ट्रिक है, मगर मैं उसको थोड़ा उतना एम्फसाइज नहीं करूँगा। मैं कहूँगा इंटीग्रेशन से ऐसे जाना, डैट इज़ कि अगर मेरे को साइड वॉल पे प्रेशर बताना है, साइड वॉल के ऊपर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स आ सकता है तेरा, फोर्स इज इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर एवरेज इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल, इसके बराबर होगा तेरा। और प्रेशर एवरेज क्या होता है अभी बता दूंगा, देखिए क्या होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर एवरेज। देख, अगर मैं इसके टॉप पॉइंट पे जाता हूँ, प्रेशर एवरेज का क्या मतलब हो गया, पूरे के पूरे का एवरेज प्रेशर, इसके टॉप पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर 0 होगा, यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर होगा, एच रो जी के बराबर होगा। एवरेज प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ टॉप प्लस प्रेशर ऑफ बॉटम अपॉन 2, टॉप का प्रेशर 0 है, बॉटम का एच रो जी अपॉन 2 करूँगा, तो एवरेज प्रेशर कितना आ रहा है, एच रो जी अपॉन 2 इंटू एरिया ऑफ द साइड वॉल, इस साइड वॉल का एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ इसकी बी है, ये इसका एच है, दैट इज बी टाइम्स एच, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी बी रो जी एच स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये फोर्स आ गया है ना। तो सरप्राइजिंगली ये मैंने 3 लाइंस में कर दिया, इसको करने में इतने इंटीग्रेशन से टाइम लगा, मगर मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं होगा, हमको इंटीग्रेशन से ही जाना रहेगा, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि हमको इसमें इंटीग्रेशन ही करनी पड़ती रहेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ही करनी पड़ती है हमको इसके अंदर। अब मेरे को इस साइड वॉल पे बोल दिया, क्या पता मेरे को पीछे वाले, जैसे कि मैंने ये वाली साइड वॉल ली, अब ये क्यूब है, जैसे कि जो भी क्यूबॉइड वॉइड जो भी कुछ भी है, ये कुछ ऐसा होगा, तो इसके अंदर मैंने ये वाली साइड वॉल ली है, पीछे वाली बोल सकते थे, इस साइड वाली बोल सकते थे, या फिर इस साइड वाली, या ऊपर वाली, नीचे वाली। देखो ऊपर और नीचे वाली में तो टेंशन ही नहीं है, नीचे वाली क्योंकि सारे सेम लेयर के ऊपर ही हैं। पीछे वाली पे पूछ सकते थे, तो पीछे वाली के लिए वो भी कोई पंगा नहीं था हमारा। ठीक है, पीछे वाले के लिए भी कोई दिक्कत ही नहीं थी हमको। जैसे कि अगर मेरे को इस पॉइंट पे पूछ लेते, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो हमने अभी एक बताया कि प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर एवरेज इनटू एरिया ऑफ द साइड वॉल। यहाँ पर एवरेज प्रेशर किसके बराबर होगा, एच, ये पूरे का पूरे साइड वॉल पे चाहिए था, तो ये हो जाएगा एच रो जी अपॉन 2 इंटू इस साइड वॉल का एरिया, इसकी ये लेंथ एच थी, ये कितनी थी, बी थी, तो इंटू बी इंटू एच करता है यहाँ पर। अगर मेरे को आगे वाली साइड पे चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होता, एवरेज प्रेशर तो सेम ही रहेगा, एवरेज प्रेशर फोर्स चाहिए था, एवरेज प्रेशर कितना हो जाएगा, एच रो जी अपॉन 2 इंटू इसका एरिया, ये लेंथ कितनी है मेरे को पता है, दिस लेंथ इज एच एंड दिस लेंथ इज एल एंड इट इज एल टाइम्स एच, तो ये कितना हो जाएगा, एल रो जी इंटू एच स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर कितना था, रो जी, बी रो जी इंटू एच स्क्वायर बाय 2। मेरे से इस साइड पूछ सकते थे, तो किसी साइड का भी पूछ लेते, वी आर एबल टू टेल द आंसर। ठीक है, हम बता सकते थे। अब मैंने ये तो किसको मानते हुए लिया, डैट कि तुम्हारा ये जो कंटेनर होगा वो क्लोज्ड होगा। व्हाट इफ अगर कंटेनर ऊपर हो, कुछ नहीं होगा। इन सभी के अंदर, जैसे कि इसके अंदर भी अगर इंटीग्रेशन से भी जाते, तो इट इज़ नथिंग बट वो कांस्टेंट हो जाता और वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता। ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर पी ए टी एम ऐड हो जाता, मैं तुमको बताता हूँ स्टार्टिंग से क्या होता। यहाँ पी ए टी एम ऐड होता, यहाँ पर पी ए टी एम ऐड होता एक बार, फिर यहाँ से यहाँ पर मैं एरिया को उधर भेजता, फिर फोर्स में पी ए टी एम इंटू ए आता, फिर इंटीग्रेट करता उसको, पी ए टी एम कॉन्स्टेंट होता, वो बाहर आता, एल भी पूरा ही बाहर आ जाता। तो जिससे मैं बता रहा हूँ उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप एज अ होमवर्क
उसको आप सॉल्व कर सकते हो अगर मैं ओपन कंटेनर लेके चलूँ। नहीं तो इससे तो कर ही सकता हूँ प्रेशर एवरेज इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल, एरिया ऑफ साइड वॉल। प्रेशर एवरेज में हमारा क्या होगा, प्रेशर ऑफ टॉप प्लस प्रेशर ऑफ बॉटम डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, टॉप के प्रेशर को 0 मान लेते थे क्योंकि क्लोज कंटेनर था, मगर अब यहाँ पर टॉप पर भी प्रेशर है, डैट इज इक्वल्स टू PATM, और बॉटम पॉइंट पे भी प्रेशर होगा, डैट विल बी PATM प्लस HROG होगा। कई लोग सिर्फ HROG कर देंगे, नहीं भाई, बॉटम क्योंकि कंटेनर ऊपर है तो बॉटम पॉइंट का जो प्रेशर होगा ना उसका पूरा लिक्विड का होगा प्लस में उसका भी होगा, और डिवाइडेड बाय, अब इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आएगा प्रेशर एवरेज इनटू, मान लें मेरे को इसी वॉल पे चाहिए था, इनटू इसका एरिया कितना हो जाता है, डैट इज B टाइम्स H एंड डैट इज 2 PATM एंड PATM प्लस HROG बाई 2 इंटू B इंटू H। ये आ जाएगा तेरा फोर्स ऑन द साइड वॉल पे, ये फोर्स आएगा, साइड वॉल का फोर्स ये आ गया तेरा, ठीक है ना। ये फोर्स आ रहा है साइड वॉल के ऊपर। चलिए अभी मैं और क्वेश्चन से बताता हूँ इसके अंदर। अच्छा एक काम करते हैं, अब हम शायद सोच रहा हूँ कि मैं डेंसिटी को मिक्सचर, देखो मैं नोट से बताता हूँ। डेंसिटी को अगर मैं मतलब दो मिक्सचर्स को अगर साथ में लेकर आता हूँ, दो मिक्सचर को अगर मैं साथ में लेकर आता हूँ उसके बाद उनको अब मिक्स करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, इजी है ये सब, ठीक है। तो गाइज इट्स ऑल फॉर दिस। तो गाइज अभी इतना ही हम करते हैं अभी रात के, देख सकते हो कितने बज रहे हैं अभी रात के गाइज, कितने बज रहे हैं, हाँ पूरा दिस इज़ 12 बज रहे हैं अभी रात में, ठीक है ना। और मैं अपना फ्लूइड्स का कर रहा था रिवीजन, 12 बज रहे हैं अभी, संडे 12 जनवरी, मैं फ्लूइड्स का रिवीजन कर रहा था अपने, ठीक है। मैं तो रिवीजन करूँगा अभी, और तो थोड़ा फ्लूइड्स के बारे में बेसिक्स ऑफ फ्लूइड बता दिया था गाइज, और अगली और डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, कीप हसलिंग।